बेसाखियों पे खड़े हुए, हमारी ये बेसाखियां भी छीनने की कोशिश की गई, स्टॉक मार्केट गिर गई। मैं आपको बता रहा हूं इनका प्लान क्या है। जयशंकर गया था ईरान, वहां पे जाके प्लानिंग की। ये कमजोर हैं, इनके मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं, इन पर ये दाग दो मिसाइल। अफगानिस्तान के तालिबान ने यहां से डंडा दिया, टीटीपी वहां से बंबू डाल रही है, ईरान ने यहां से बंबू डाल दिया, लेकिन सुनिए सबसे बड़ा बंबू जो डाल रहा है वो है हिंदुस्तान। रियलिटी यह है कि आपको सियासी तौर पर, सिफारती तौर पर, दिफाई तौर पर एक आइसोलेट करने की साजिश हो रही है। इसी दिन के लिए एटम बम बनाया था। उमर शरीफ सही कहता है कि हमने एटम बम बनाया है, तो फिर एटम बम बना करके हम दुनिया से जूते क्यों खा रहे हैं? दुनिया में कोई हमसे नहीं डर रहा, हम खुद डरे बैठे हैं। इस किस्म की अटैक पहले कभी नहीं हुई। मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, और फिर वो मईशत जो अपना बोझ ही नहीं संभाल पा रही, तो ये कैसे मुमकिन था कि मुल्क सरवाइव कर पाता? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप आजकल के न्यूज़ में देख रहे हैं कि अभी ईरान ने पाकिस्तान वालों को ठोक दिया है। बात के सही मायने ये हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पर मिसाइल दाग दी है। तो इस हमले के बाद पाकिस्तानी आर्मी पर बड़ा प्रेशर था कि पाकिस्तान को ईरान के हमले का जवाब देना चाहिए। आखिरकार पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला किया है, और इस हमले के बाद ईरान से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान के 7 टेररिस्ट मारे गए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी हाल में डॉक्टर जयशंकर यादव ईरान के दौरे पर गए थे। ईरान में जयशंकर यादव ने हौती बागियों के ऊपर स्टेटमेंट भी दी और साथ ही उन्हें वार्निंग भी देकर आए थे। दोस्तों, जैसे ही जयशंकर यादव अपने ईरान के दौरे से वापस लौटे, तभी ईरान ने पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंपों पर हमला कर दिया था, और पाकिस्तान को ये लग रहा है कि यह हमला भारत ने करवाया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जयशंकर यादव ने तो वहाँ जाकर बस एक डील साइन की थी। अगर पाकिस्तान में कुछ भी होता है तो ये पाकिस्तान वाले भारत का ही नाम लेते हैं। ये जो देश आपस में लड़ रहे हैं, ये सब मोहरे हैं। असली कंट्रोल तो किसी और के पास है, और वही ये सब करवा रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। तो हमने काले चूहे को घेर लिया है चारों तरफ से, और वो काला चूहा है पाकिस्तान की सेना। अफगानिस्तान के तालिबान ने यहां से डंडा दिया, टीटीपी वहां से बंबू डाल रही है, ईरान ने यहां से बंबू डाल दिया, लेकिन सुनिए सबसे बड़ा बंबू जो डाल रहा है वो है हिंदुस्तान। देखें, जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर ये बता रहे हैं कि जिस रात को हमला हुआ है उस रात को डॉक्टर जयशंकर जो थे तेहरान में थे। तो पाकिस्तान बोल रहे हैं कि दोस्त कंट्री ने, यानी कि दोस्त कंट्री का मकसद ये होता है कि ईरान ने हाथ मिला लिए दुश्मनों से। भाई, आपके अंदर कुछ तो है मेरे भाई। हर वो दोस्त कंट्री तुम्हारा वो हिंदुस्तान से हाथ मिला रहा है, क्यों मिला रहा है? देखिए, हिंदुस्तान किसी को पैसा तो नहीं देगा, ये बात तो क्लियर है। हिंदुस्तान, कोई भी देश किसी को पैसा बिना कोई रीजन के, बिना कोई किसी चीज के नहीं देता। अगर देता भी है तो भाई क्रेडिट देता है, उधार देता है, और उधार देने का भी एक समय रखा जाता है। फ्री में कोई किसी देश को पैसा नहीं देता। दुनिया में एक ही देश है जिसे फ्री का पैसा मिलता है, वो खुद वही मोटा खाला छुआ पाकिस्तान है, जिसे अमेरिका और लंदन की तरफ से पैसा मिलते हैं। भाई, यहां पे घुस के कार्रवाई कर, वहां पे घुस के कार्रवाई कर। अब ये चूहा पकड़ा गया है, बस अब जमीन चूहे के ऊपर तंग हो चुकी है। थोड़ा सा बाकी है ये चूहा कि बस ये पिंजरे में जाएगा, उसके बाद इसको करंट के शॉक लगेंगे। पाकिस्तान के जनरल, कर्नल वगैरह जितने भी है सेना के, आईएसआई के लोग हैं, सब ने पासपोर्ट कर लिए हैं रेडी, और अब 2 पांव अपने और 2 पांव बांग्लादेश से किराए पे लेके घिसकने वाले हैं पाकिस्तान से। अब ये भागेंगे, ये देखना। ये पाकिस्तान की अवाम को सड़क पे छोड़ के, इमरान खान को जेल में छोड़ के, ये टट्टू शरीफ और साथ में इसकी पंजाब की जो सेना है, ये सारे भागेंगे लंदन। और ये जहां जहां ये कंट्रीज में इन लोगों ने जो है वो प्रॉपर्टीज वगैरह खरीदी हुई हैं, ये सब भागेंगे गिदड़ों की तरह। ये सरेंडर नहीं करेंगे, इस बार ये भागेंगे, और ये भाग नहीं सकते। ये दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे, किसी भी कोने में जाएंगे, ये पकड़े जाएंगे। बात यह है कि आप लगे हुए हैं बल्ला दे दिया, बल्ला ले लिया, बल्ला दे दिया, बल्ला ले लिया, इस बहस में। और अली नासिर डे 1 से एक ही बात कर रहा है, इंटरनेशनल नजर रखो, ये सारी चीजें स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं। एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट है, दुनिया में एक टकराव की कैफियत है, तलातुम है समुंदर में लहरों का, और आप लोगों की समझ बूझ से बाहर की चीज है, क्योंकि आप आटा, चीनी, दाल, चावल से बाहर सोच नहीं पा रहे हो।
भिंडी, तोरी, गाजर, कद्दू, ठिप्पर, आप लोग इन चक्करों में पड़ गए। मैं नहीं पड़ा क्योंकि मैं रियलिटी को देख रहा था। और रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि आपको सियासी तौर पर, सिफारती तौर पर, दिफाई तौर पर एक आइसोलेट करने की साजिश हो रही है। और साजिश आपके सारा फायदे कौन उठा रहा है, कौन यह साजिश कर रहा है? आपके सारे पड़ोसी भी इसमें शामिल हैं, खित्ते के बहुत सारे ममालिक इसमें शामिल हैं। यह याद रखना, मैंने पहले बताया था आपको, 3 चीजों पर लोगों की खास नजर होती है और नजर लगाते भी हैं। आपकी सवारी पर, आपकी औरत पर, आपकी दौलत पर, आपकी रियासत पर लोग नजर लगाते। ये रियलिटी आप नहीं मान रहे थे। ईरान आया, आकर के मार के चला गया। हमारी बंदूकें किधर थी? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहां में क्या बांसुरियां आजकल बन रही हैं? इसी दिन के लिए एटम बम बनाया था। उमर शरीफ सही कहता है कि हमने एटम बम बनाया है, तो फिर एटम बम बना करके हम दुनिया से जूते क्यों खा रहे हैं? दुनिया में कोई हमसे नहीं डर रहा, हम खुद डरे बैठे हैं। इंडिया का दिल चाहता है तो वो ड्रोन भेज देता है। वो अभिनंदन आया, उसको पकड़ा आपने 24 घंटे के अंदर अंदर, उसको भी जो है वो 48 घंटे के अंदर इमरान खान ने उसको हंसखेल करके हवाले कर दिया। फैसले तो सारे आर्मी चीफ कर रहा था, बाजवा कर रहा था। आज भी यही हो रहा है, कल भी यही हो रहा था। तो फिर ये अभिनंदन को हवाले किसने किया था? वजीर आजम तो आपको डमी चाहिए होता है ना। हमारे यहां एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को वजीर आजम तो डमी चाहिए होता है। तो आपके ख्याल में क्या मैं इस मर्तबा काकड़ का गिरबान पकड़ूं? काकड़, हु इज ही? हु द हेल इज ही? देखो, आपको समझना पड़ेगा, ईरान आज की सिविलाइजेशन नहीं है। दे डोंट लुक अपॉन देमसेल्व्स एज मुस्लिम्स अलोन, दे लुक अपॉन देमसेल्व्स एज द रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको लगता है वो बहुत शाणे, उन्होंने बड़ा देख के गेम खेला है। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ये जितना गेम किया है, ये बड़ा देख के किया है। इसकी सख्त से सख्त मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन आपके सारे सहाफी चुप, बोलना नहीं, कुछ बोलना नहीं। मैं कहता हूं आज कि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कितने सहाफी पिछले 2 साल के अंदर मुस्तकिल बुनियादों के अंदर पड़ोसी बिरादर मुल्क ईरान तशरीफ लेकर गए और उनकी रिहाइश, रहना सहना, एंजॉय, इसके पैसे किसने दिए? वो बयान क्यों देंगे? वो मजम्मत क्यों करेंगे? दे विल नेवर कंडेम। कल जब फौज ने सुबह में प्रेस किया, तो तब सारे सहाफियों के, सारे सियासतदानों के बयान बाहर निकलना शुरू हुए। उससे पहले तो कोई भी हमारे इदारों के साथ खड़ा नहीं हो रहा था। ऐसा क्यों है? यह एक लम्हा फिक्रिया है। इसके बावजूद कि फॉरेन ऑफिस ने बयान दिया, मुजम्मती बयान दिया, हमारी तनसीबात के ऊपर एक तरह से हमारे मुल्क के ऊपर इल्जाम लगाया गया कितना बड़ा, कि हम पुष्टपनाही कर रहे हैं एक ऐसे मुल्क की जो पूरी मुस्लिम दुनिया का दुश्मन है। हम पर यह इल्जाम लगाया गया ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से। और इसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पर क्या होगा? हम पहले बेसाखियों पे खड़े हुए, हमारी ये बेसाखियां भी छीनने की कोशिश की गई, स्टॉक मार्केट गिर गई। मैं आपको बता रहा हूं इनका प्लान क्या है। जयशंकर गया था ईरान, वहां पे जाके प्लानिंग की। ये कमजोर हैं, इनके मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं, इन पर ये दाग दो मिसाइल, इनको कमजोर कर दो। दोनों ने मिलकर ये स्ट्रेटजी बनाई, हमारे ऊपर हमला किया। इनको पता था ये रिटेलिएट करेंगे, अखबार में खबर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।